आज हम बना रहे हैं कमाल के रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी जिंगर बर्गर। और पहली दफ़ा आज मैं ट्राई करूंगी दुबई का वायरल सेनकोरिटा केक और आपके साथ इसकी रिव्यूज़ भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो शाम के टाइम से है और यहाँ मैं जिंगर बर्गर की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास जिंगर पीस बने हुए थे और मैंने जो है वो उनको एयर फ्रायर लगाया था। तो तकरीबन 4 से 5 जो है वो हम यहाँ पे बर्गर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने जिंगर पीसीस को जो है एयर फ्रायर लगा दिया। मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादातर मैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको एयर फ्रायर करूँ। तो यहाँ पे हमने एयर फ्रायर लगा लिया था तकरीबन 180 to 85 डिग्री पे आप लगा सकते हैं। तो 20 to 30 मिनट्स के लिए भी आप लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि पीसीस का साइज़ कैसे है। अगर बड़े पीसीस होंगे तो आप ज़्यादा टाइम के लिए लगाते हैं, छोटे पीसीस होंगे तो वो जल्दी हो जाते हैं। तो वो मैंने लगा दिया और अब मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रही हूँ बर्गर की असेंबलिंग के लिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है। उसके लिए हम सैलड लगाएंगे, सैलड के बिना तो बर्गर अधूरा है। तो यहाँ पे जो है मैं कुकम्बर मैंने कट कर लिए, लेटस ले ली क्योंकि मेरे पास घर में जो बची हुई लेटस थी मैंने सोचा वही लगा लेती हूँ, क्योंकि लेटस से बड़ा एक फ्रेश सा फ्लेवर आ जाता है बर्गर के अंदर और इन्हांस करता है बर्गर के फ्लेवर को लेटस। तो यहाँ पे मैंने इसमें केचप ऐड कर ली है, चिली सॉस ऐड किया है, मायो ऐड की है, थोड़े से मैं ओरिगेनो और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि जितनी भी सॉसेस होती हैं इनके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो आप कोशिश किया करें कि आप सॉल्ट बहुत कम ऐड करें। अगर आप यहाँ पर ब्राउन शुगर थोड़ी सी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स करके रख लें। तो ये हमारी यमी सी बर्गर सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी, जो कि हम आगे बर्गर बनाते हुए उसके ऊपर लगाएंगे। ये बड़ी मज़े की है, इसे कॉकटेल सॉस भी आप कह सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा, मैंने इसमें वाइट पेपर यूज़ किया, आप इसमें ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे कॉकटेल सॉस हम लोगों को मिलती है फ्राइड आइटम्स के साथ, तो आप देखें सेम वही फ्लेवर ये देती है। तो ये हमने घर में ऐड कर लिया। अगर आप इसमें पिकल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी गार्लिक मायो भी ऐड कर रही हूँ। जो पहले मैंने मायो ऐड की थी वो सिंपल मायो थी और अब मैं थोड़ी सी गार्लिक मायो ऐड कर रही हूँ ताकि वो उससे फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा इसका इन्हांस हो जाता है। मतलब सॉस ही आपके जो बर्गर का टेस्ट जो है वो बढ़ाती है। सॉस अगर मज़े की होगी तो बर्गर आपको वाकई में मज़े का लगेगा। एक सॉस और एक इसके जिंगर के पीसेस में क्रिस्प जो होता है तो वो ही आपके बर्गर को जो है वो अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बन को टोस्ट करना है तो आप बटर में टोस्ट करें। मैंने बटर लेके थोड़ा सा बन को टोस्ट कर लिया ताकि बन जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। इससे फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का आता है। अगर आपने नहीं भी करना तो आप बिना टोस्ट किए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बटर लगा कर टोस्ट करती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर इन्हांस होता है और बच्चों को भी ये पसंद आता है। तो इस तरीके से बनाए हुए बर्गर बहुत मज़े के बन जाते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो लो टू मीडियम हाइट पे स्लोली इसको जो है वो टोस्ट करना है, इसको ब्राउन कर लेना है बिल्कुल स्लोली, और थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि ज़िंदगी भी जो है ना वो कुकिंग की तरह होती है। हर चीज़ को वक्त देना पड़ता है। जल्दी करने से चीज़ों में टेस्ट नहीं आता, चीज़ें हमेशा ख़राब होती हैं और ना अच्छा रिजल्ट आता है। तो सब्र का फल जिसे कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इसी तरह से अगर आप कुकिंग भी कर रही हैं तो आप में पेशेंस लेवल होना चाहिए। अगर आहिस्ता और हल्की आँच पर बने हुए खाने और इस तरह से अगर आप हल्की आँच पर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन टेस्ट जो है उनका और भी ज़्यादा मज़े का आता है। एंड ट्रस्ट में ये इतने मज़े के क्रिस्पी टच आ रहा था इन बंस का कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत ही यमी फ्लेवर आ रहा था। तो यहाँ पे जो है बर्गर टोस्ट हो चुके थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी असेंबलिंग कर लूँ। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास चिकन था वो भी एयर फ्रायर में कुक हो चुका था। तो यहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं, इसके अंदर सॉस, लेटस और जो हमने क्रिस्पी फ्राइड जिंगर पीस था वो लगाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुकम्बर लगा देंगे और इस तरीके से इसके ऊपर जो सेकंड वाला इसका बन का ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको दोबारा से आपने सॉस लगा देनी है और फिर आपने उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख के इसको बन को कवर कर लेना है। इस तरीके से हमारा जो है वो एक बन रेडी हो जाएगा। अगर आप चीज़ जो है वो चेडर यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी है, बर्गर्स के लिए वही ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप कोई और चीज़ भी इसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब मोज़रेला या कोई और चीज़, तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए तवे के ऊपर रखना पड़ेगा ताकि वो मेल्ट हो जाए। चेडर तो फ़ौरन ही मेल्ट हो जाती है, जैसे ही आपने गरम जिंगर के ऊपर चेडर रखेंगे वो साथ ही थोड़ी देर के अंदर मेल्ट होने लग जाती है, इसीलिए उसको बर्गर चीज़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के हमारे बर्गर बन के रेडी हो चुके थे। ये तकरीबन मैं शाम के टाइम बना रही थी और ये डिनर के लिए रेसिपी तैयार की थी क्योंकि आज मेरा मूड था कि डिनर में जो है हम बर्गर बना लें, साथ बच्चों को थोड़े से फ्राइज़ भी बना दूँ और डिनर में जो है हम बर्गर ही चला लें। हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि कोई एक वन डिश बनाते हैं या बच्चों के लिए कोई सेपरेट कोई चीज़ बना लेती हूँ। कोशिश ये होती है कि उतना ही बनाया जाए जितना आप खा सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप 3 से 4 चीज़ें भी घर में बना लेते हैं तो वो यूज़ में नहीं
आती हैं। आप खाते तो उतना ही जितना आपका स्टमक है, तो अपने स्टमक के अकॉर्डिंग ही हर कोई खाता है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो फिर रह जाती हैं, और फिर जो चीज़ें 1-2 दिन के लिए रह जाती हैं वो बासी हो जाती हैं, फिर उनका टेस्ट भी जो है वो थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें आप उतना ही खाना बनाएं जितना कि आपके घर वाले खाते हैं, जितना कि अगर आपके घर में गेस्ट आए होंगे तो वो कितना खाते हैं, उस हिसाब से आपको खाना बनाना चाहिए। ज़्यादा डिशेस बनाना, ज़्यादा मेहनत करने से क्या होता है, अच्छा तो लगता है लेकिन क्या होता है, चीज़ें वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर तो आप लोग कैपेसिटी है कि आप एक टाइम में 3-4 चीज़ें खा सकते हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड, तो आप बना सकती हैं। लेकिन अगर आप वन डिश वाले पर्सन हैं जो वन डिश को पसंद करते हैं तो आप वन डिश ही बनाया करें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वन डिश बनाऊँ, या बच्चों के लिए थोड़ा सा होता है कि बच्चों के लिए कुछ सेपरेट चीज़ें बना लीजिए, जैसे नगेट्स वगैरह, या कुछ अगर उन्होंने अपनी फरमाइश की हो कि आज हमने ये खाना है तो उस तरह से कुछ बच्चों के लिए सेपरेट बना ली जाती है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो भी बनाऊँ इतना ही बनाऊँ कि जो 1 से 2 बार में खा के ख़त्म हो जाए, मतलब पड़ा ना रहे और रिस्क जो है वो ज़ाया ना हो। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हम 2 से 3 बार में एक चीज़ को नहीं खा पाते। मतलब एक चीज़ अगर आपने एक दिन खाई है तो नेक्स्ट डे अमूमन घरों में ऐसा होता है कि वो नहीं खाते, नहीं पसंद करते खाना, और चीज़ इस तरह से बासी हो जाती है और फिर उसका टेस्ट भी नहीं रहता, फिर कोई भी नहीं खाता और वो जो वेस्ट हो जाती है, इतना रिस्क जो है ज़ाया हो जाता है। कोशिश क्या करें कि उतना ही बनाएं जितना आप लोग खा सकें। तो आज शाम में बर्गर के बाद हम लोगों ने कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मीठा मंगवाया, जो कि आज दुबई में वायरल चल रहा है। B11 का जो मीठा है आज हमने वो ऑर्डर किया था। A few moments later. तो अब जो हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। ये दुबई का आजकल वायरल केक चल रहा है, सेनकोरिटा केक। ये इतना मज़े का है, बिल्कुल इसकी जो शेप है वो ऐसे लगती है जैसे चॉकलेट की होती है, लेकिन ये चॉकलेट नहीं है, ये चॉकलेट केक, और इतना मज़े का ये चॉकलेट केक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज हम ये ट्राई कर रहे थे और मैंने सोचा मैं आप सबके साथ जो है इसके ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँ, और यकीन जाने ये बहुत ही मज़े का और यमी था। हर ट्रेंड फॉलो करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें फॉलो करना चाहिए जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सेम इस तरह आज हमने दुबई का वायरल केक ट्राई किया, जो बहुत ही कमाल था और हमें इतना पसंद आया कि मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मेरी रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।